नमस्कार, आप देख रहे हैं द KN न्यूज़ और मैं अलका तिवारी एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ एक बेहद गंभीर और वैश्विक स्तर की चिंता लेकर। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ा संघर्ष अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हम आज बात करेंगे उन परमाणु ठिकानों की जो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर जब रशिया ने चेर्नोबिल जैसे हालात की चेतावनी दी हो और गल्फ देश हाई अलर्ट पर हो। तो ये सवाल जरूरी हो जाता है, क्या बुशहर अगला चेर्नोबिल बनने वाला है? इजराइल और ईरान के बीच ये संघर्ष 11 दिन पहले शुरू हुआ था। शुरुआत में इजराइल ने ईरान के 4 बड़े परमाणु केंद्रों नतांज, इस्फाहान, अराक और फोर्डो को निशाना बनाया। अब अमेरिका भी खुलकर मैदान में आ चुका है। बीते दिनों अमेरिकन एयरफोर्स ने 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फाहान पर हमले किए। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल विकिरण यानी रेडिएशन की कोई बड़ी लीक की सूचना नहीं है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। असली चिंता बुशहर को लेकर है। आप सोच सकते हैं, जब नतांज और फोर्डो जैसे ठिकानों पर बमबारी हो रही है तो बुशहर क्यों अब तक सुरक्षित है? दरअसल बुशहर ईरान का सबसे सक्रिय और चालू परमाणु रिएक्टर है, जो पर्शियन गल्फ के ठीक किनारे बसा है। यहाँ अगर एक भी मिसाइल गिरे तो रेडियो एक्टिव तत्व सीधे समुद्र में घुल सकते हैं। इजराइल ने पहले बुशहर को टारगेट करने की बात कही थी, लेकिन बाद में खुद ही इस बयान को वापस ले लिया। इससे साफ हो गया कि इस ठिकानों पर हमला वैश्विक आपदा ला सकता है। रशिया ने चेतावनी दी है, अगर बुशहर पर हमला होता है तो हालात चेर्नोबिल जैसे बन सकते हैं। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में जो हुआ वो आज भी दुनिया नहीं भूली है। एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हुआ और पूरा इलाका रेडिएशन से बर्बाद हो गया। आज वैज्ञानिकों का कहना है कि बुशहर पर हमला हुआ तो रेडियो एक्टिव गैसें और केमिकल हवा और पानी दोनों को जहर बना देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रोफेसर रिचर्ड वेकफोर्ड कहते हैं, यूरेनियम से बना हेक्साफ्लोराइड अगर वातावरण में लीक हुआ तो पर्शियन गल्फ के पानी को भी जहरीला बना देगा। अब जरा समझिए कि बुशहर पर हमला सिर्फ ईरान का मसला क्यों नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार और सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों की जल आपूर्ति पर्शियन गल्फ पर निर्भर है। यानी अगर बुशहर पर हमला होता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ खाड़ी में घुलते हैं तो इन देशों के पीने के पानी तक में जहर मिल जाएगा। बहरीन 100% प्योरीफाइड समुद्री जल पर निर्भर है। UAE 80% और कतार 90% तक इसी पर निर्भर है। इसका मतलब एक मिसाइल हमला सिर्फ ईरान को नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट को पानी पीने के संकट में डाल सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के सिविल डिफेंस एक्सपर्ट साइमन बेनेट कहते हैं, अगर बुशहर के रिएक्टर को उड़ा दिया गया तो ये सिर्फ सैन्य गलती नहीं होगी, ये पर्यावरणीय आत्महत्या होगी। लंदन स्थित थिंक टैंक RUSI की रिसर्चर डारिया डोल्जिकोवा के अनुसार यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जब नमी से मिलता है तो एक खतरनाक केमिकल बना सकता है, जो धीमी हवा में स्थानीय इलाकों को और तेज हवा में हजारों किलोमीटर तक फैल सकता है। अब बात करें भारत की। अगर पर्शियन गल्फ में संकट गहराता है तो भारत की तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। 80% से ज्यादा कच्चा तेल भारत इसी क्षेत्र से आयात करता है। इसके अलावा भारत में रहने वाले लाखों लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भविष्य पर भी ये संकट सीधा असर डालेगा। अमेरिका के एक्शन और रशिया की चेतावनी के बीच भारत की भूमिका संतुलनकारी हो सकती है। भारत का रुख इस समय बहुत अहम है, क्योंकि भारत रशिया, अमेरिका और ईरान तीनों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखता है। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका और इजराइल की ये रणनीति ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक सकेगी? क्या बुशहर पर हमला होगा या वैश्विक दबाव इसे रोकेगा? क्या हम चेर्नोबिल जैसी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या गल्फ देशों का भविष्य एक बम पर टिका है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में दुनिया के सामने होगा। आप देखते रहिए द KN न्यूज़, जहां हम आपको देंगे सटीक, तथ्यपरक और सबसे तेज अपडेट। अगर आपको ये रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस विषय पर अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।